नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जिसे अगर आप दिल से समझे तो शायद आपका पूरा जीवन बदल जाए। कहा जाता है कि हमारा जीवन एक घर की तरह है और घर टिकता है मजबूत स्तंभों पर। ठीक वैसे ही सपनों का जीवन टिकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 7 पिलर्स पर। तो आइए इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं। पिलर 1, क्लैरिटी, स्पष्टता। क्या आपने कभी सोचा है अगर हम ट्रेन में बैठ जाएं, लेकिन टिकट पर डेस्टिनेशन ही ना लिखा हो तो हम कहाँ पहुँचेंगे? ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन का लक्ष्य साफ नहीं होता तो हम भटक जाते हैं। पहला स्तंभ है स्पष्टता, क्योंकि ब्रह्मांड हमें वही देगा जो हम सच में मांगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो इसका हल क्या है? चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। शायद इससे आपको ये बात और भी साफ हो जाए। एक लड़का था रोहित। वह हमेशा कहता, काश मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन बेहतर का मतलब क्या है? कभी वो नौकरी चाहता, कभी कारोबार, कभी किसी और शहर जाना चाहता। उसके मन की ये उलझन से वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। एक दिन उसके गुरु ने उसे कहा, बेटा, जिंदगी से बस यूं मत कहो कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए। स्पष्ट कहो, तुम किस काम में खुश रहोगे, किस तरह का घर चाहते हो, कैसी सेहत चाहते हो। रोहित ने पहली बार डायरी उठाई और साफ साफ लिखा, मैं एक ऐसी नौकरी चाहता हूँ जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकूँ। मैं एक छोटा सा अपना घर चाहता हूँ जिसमें परिवार के साथ हंसी खुशी रह सकूँ। धीरे धीरे मानो रास्ता खुद बनने लगा। उसे ऐसी नौकरी मिली जहां उसका काम दूसरों की मदद से जुड़ा था। फिर कुछ सालों में उसने अपना छोटा सा घर भी बना लिया। उसे समझ आ गया, हम जितनी स्पष्टता से अपनी चाहतों को तय करते हैं, उतनी ही आसानी से वो हमारी ओर खींचने लगती है। वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि ये यात्रा एक एक स्तंभ पर टिकी है और पहला स्तंभ यानी स्पष्टता नींव जैसा है। बिना नींव कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। अब बस एक पेन और कागज अपने पास ले आइए, क्योंकि आपका अभ्यास यहीं से शुरू होता है। अब 3 सवाल लिखिए और उनके उत्तर दीजिए। मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता या चाहती हूँ? मैं अगले 1 साल में अपने जीवन में क्या देखना चाहता या चाहती हूँ? वह एक चीज क्या है जिसके बिना अधूरा महसूस करता या करती हूँ? चाहे आपका उत्तर एक शब्द का हो या कई पंक्तियों के, मायने बस इतना रखता है कि वो सच्चे हों, क्योंकि जब आप दिल से लिखते हैं तो वही आपकी ऊर्जा को रास्ता दिखाता है। याद रखिए, बिना दिशा के यात्रा अधूरी है। तो आज ही अपने सपनों को साफ साफ लिखना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, पहला स्तंभ यही है, स्पष्टता। बिना स्पष्टता सपनों का कोई नक्शा नहीं बनता। लेकिन सोचिए, अगर आपको अपने सपनों पर विश्वास ही ना हो तो क्या सिर्फ लिख देना काफी है? नहीं, असली जादू तो तब होता है जब विश्वास करना सीखते हैं। और यही है अगला स्तंभ, फेथ यानी विश्वास। आइए अब चलते हैं उस ओर। पिलर 2, फेथ, विश्वास। सोचिए, अगर किसान बीज बोए और हर दिन मिट्टी हटाकर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या वो बीज
पेड़ बन पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे समय चाहिए और किसान को विश्वास रखना पड़ता है कि बीज भीतर काम कर रहा है। ठीक वैसे ही हमारे सपनों को भी विश्वास चाहिए, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा स्तंभ, फेथ यानी विश्वास। रीमा नाम की एक लड़की थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत रंग नहीं लाती। वो क्लैरिटी रखती थी। उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, लेकिन हर बार परीक्षा देते हुए सोचती, पता नहीं होगा या नहीं। एक दिन टीचर ने कहा, अगर तुम खुद पर शक करोगी तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे शक को सच कर देगा, लेकिन अगर तुम विश्वास करोगी तो वही विश्वास तुम्हें सहारा देगा। उसने ये बात दिल पर ले ली। हर सुबह अफर्मेशंस दोहराने लगी। मैं योग्य हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य को पा सकती हूँ। धीरे धीरे उसकी तैयारी बदल गई। परीक्षा में उसका आत्मविश्वास झलकने लगा और नतीजा उसे वही कॉलेज मिला जिसके लिए उसने सपने देखे थे, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वही चमत्कार जन्म लेता है। तो आज आपका अभ्यास है, रात को सोने से पहले आईने में देखिए और 3 बार बोलिए, मैं अपने सपनों के योग्य हूँ। ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है। मेरा विश्वास मेरी ताकत है। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके मन का हिस्सा बन जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा स्तंभ है विश्वास। सपनों को स्पष्ट करना जरूरी है, लेकिन उन पर भरोसा करना और भी जरूरी है। पर अब सवाल ये है, अगर हम स्पष्टता और विश्वास रखते हैं तो क्या सपने अपने आप पूरे हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि तीसरा स्तंभ हमें सिखाता है हमारी सोच और भावनाएं ही हमारे चुंबक है। आइए अगले पिलर में जानते हैं, वाइब्रेशन एंड अलाइनमेंट, कंपन और सामंजस्य। पिलर 3, वाइब्रेशन एंड अलाइनमेंट, कंपन और सामंजस्य। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप खुश होते हो तो सब कुछ हल्का और आसान लगता है। जब आप उदास होते हो तो वही काम भारी और मुश्किल लगने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये आपके वाइब्रेशन का असर है। ब्रह्मांड वही आपको लौटाता है जो तरंगे आप भेजते हैं। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा स्तंभ, वाइब्रेशन एंड अलाइनमेंट, कंपन और सामंजस्य। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का था। वो हमेशा शिकायत करता, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। और सचमुच उसकी जिंदगी में कमी ही कमी थी। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब तू शिकायत करता है तो तेरी आत्मा की तरंगे नीचे चली जाती है। जैसे रेडियो गलत स्टेशन पे चला जाए तो सिर्फ शोर सुनाई देता है। अगर तू अपने वाइब्रेशंस बदल दे तो जिंदगी का संगीत खुद ब खुद बदल जाएगा। आरव ने ये बात मन में बिठा ली। उसने छोटी छोटी बातों में खुश होना शुरू किया। सुबह की धूप, पक्षियों की चहचहाहट, दोस्तों की हंसी। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी जिंदगी में खुशी और अवसर आने लगे। क्योंकि जब हम अपने वाइब्रेशंस बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा स्तंभ है वाइब्रेशन का अभ्यास। आपके लिए बहुत सरल है। सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें लें, फिर जोर से मुस्कुराएं और अपने दिन की शुरुआत करें। फिर लिखिए,
आज मैं अच्छा महसूस करने का चुनाव करता हूँ। छोटी सी ये आदत आपके वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाएगी। तो दोस्तों, तीसरा स्तंभ है वाइब्रेशन एंड अलाइनमेंट। याद रखिए, आपकी भावनाएं ही आपकी चुंबकीय शक्ति है। खुश रहना सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे आसान जरिया है। अब सवाल है, क्या वाइब्रेशन को स्थिर रखने का कोई सरल रहस्य है? हाँ, वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। चौथे स्तंभ में हम जानेंगे कि धन्यवाद कहने की ताकत किस तरह आपकी जिंदगी बदल सकती है। पिलर 4, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कभी गौर किया है, जब कोई आपको दिल से धन्यवाद कहता है तो दिल कितना हल्का और अच्छा लगता है। वैसे ही जब हम जीवन को धन्यवाद कहते हैं तो जीवन भी हमें और देने लगता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चौथा स्तंभ, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। एक महिला थी, सिया। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन बड़ा दिल। हर सुबह वो अपनी डायरी में लिखती, धन्यवाद मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेहत के लिए। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का शुक्रिया क्यों लिखती हो? लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी बदलने लगी। नए मौके आए, आर्थिक स्थिति सुधरी, रिश्ते और मजबूत हुए और लोग हैरान रह गए। सिया ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने बस अपने दिल को कृतज्ञता से भर दिया। और जब दिल भरा होता है तो जीवन भी भरा भरा लगता है। आज का अभ्यास, रात को सोने से पहले एक कागज पर 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। भले ही वो छोटे हों, जैसे किसी दोस्त की मुस्कान, एक कप चाय और शांत शाम। और लिखते समय सिर्फ शब्द मत लिखिए, बल्कि महसूस कीजिए कि आप वास्तव में उन चीज़ों के लिए आभारी हैं। यकीन मानिए, ये छोटा अभ्यास आपके इनर वाइब्रेशंस को बदल देगा। तो दोस्तों, चौथा स्तंभ है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। याद रखिए, जिस दिन आप धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, उसी दिन अबैंडेंस की चाबी आपके हाथों में आ जाती है। लेकिन अब सवाल है, जब आपके पास सपने हैं, भरोसा है, वाइब्रेशंस है और आभार भी है, तो क्या अगला कदम बस इंतज़ार करना है? नहीं, अब बारी है इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित कर्म की। 5वें स्तंभ में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड हमारे कदमों के साथ कैसे कदम मिलाता है। पिलर 5, इंस्पायर्ड एक्शन, यानी प्रेरित कर्म। सोचिए, अगर कोई किसान खेत में बीज बो दे और फिर सिर्फ बैठकर आसमान देखता रहे, तो क्या कभी फसल उगेगी? नहीं, बीज को पानी चाहिए, देखभाल चाहिए, मेहनत चाहिए। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिर्फ सपनों और विश्वास से नहीं चलता। इसका 5वां स्तंभ है इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित कर्म। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। विवेक नाम का एक युवा था। उसका सपना था अपना कैफे खोलना। उसने विजन बोर्ड बनाया, हर दिन विजुअलाइजेशन किया, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया। लेकिन साल बीतते गए और कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके मन में अचानक ख्याल आया, क्यों ना मैं छोटी सी स्टॉल से शुरुआत करूं? उसने हिम्मत की और कदम बढ़ाया। पहली कमाई भले ही छोटी थी, लेकिन उसके अंदर का विश्वास
और मजबूत हो गया। धीरे धीरे वो स्टॉल कैफे में बदल गया और कुछ सालों में विवेक का सपना सच हो गया। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड हमें मौका देती है, लेकिन हमें उस मौके पर कदम बढ़ाना ही पड़ता है। यही इंस्पायर्ड एक्शन है, वो कदम जो दिल से आता है, जिसे उठाते ही लगता है हाँ यही सही है। इंस्पायर्ड एक्शन टॉपिक का अभ्यास बहुत आसान है। अपने सपने के लिए एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वो एक कॉल हो, एक ईमेल या छोटा रिसर्च या बस पहला नोट लिखना ही क्यों ना हो। याद रखिए, इंस्पायर्ड एक्शंस का मतलब बड़ा कदम नहीं है, बल्कि सही दिशा में उठाया गया छोटा सा कदम भी आपकी एनर्जी को बदल देता है। तो दोस्तों, 5वां स्तंभ है इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित कर्म। सपनों को सिर्फ सोचना काफी नहीं, उन्हें जीना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और जादू है। जब आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं तो अचानक से आपके रास्ते में ऐसे लोग, मौके और संकेत आने लगते हैं जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये तो मेरे लिए ही बना था। इन्हें कहते हैं सिंक्रोनिसिटीज, संयोग। और यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 6वां स्तंभ। आइए अगले हिस्से में जानते हैं कि कैसे ब्रह्मांड आपके कदमों को अपने चमत्कारों से जोड़ता है। पिलर 6, सिंक्रोनिसिटीज यानी संयोग। क्या आपने कभी गौर किया है, आप किसी भी दोस्त को याद करते हैं और अचानक से उसका फोन आ जाता है, या आप किसी नए काम के बारे में सोचते हैं और अगले ही दिन उसी से जुड़ी एक किताब आपके सामने आ जाती है। ये कोई संयोग नहीं, ये है ब्रह्मांड का तरीका आपको रास्ता दिखाने का। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 6वां स्तंभ, सिंक्रोनिसिटीज यानी संयोग। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाती हूँ। सलोनी नाम की एक लड़की थी। उसका सपना था विदेश जाकर पढ़ाई करना, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। उसने विजुअलाइजेशन किया, ग्रैटिट्यूड दिया, छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शंस भी उठाए, लेकिन तभी कुछ अजीब सा हुआ। एक दिन वो कैफ़े में बैठी थी और बगल वाली टेबल पर कोई विदेश से स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहा था। जिज्ञासा से उसने उससे बात की। वहीं से उसे वो जानकारी मिली जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। कुछ महीनों में उसे स्कॉलरशिप मिल गया और वो अपना सपना जीने चली गई। सोहिनी ने महसूस किया, ब्रह्मांड संकेत भेजता है, बस हमें खुले दिल से उन्हें पहचानना और स्वीकारना होता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? संयोग हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये हमें धीरे धीरे वहीं ले जाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप अपनी आँखें और दिल दोनों खुला रखें। कभी ये संकेत किसी इंसान के रूप में आता है, कभी किसी किताब, किसी बातचीत या फिर किसी छोटे से इशारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब और तेज़ी से काम करता है जब हम इन सिंक्रोनिसिटीज़ को पहचान कर उन पर एक्शन लेते हैं। इस पाठ का अभ्यास आपके लिए काफ़ी आसान है। आज आपको दिन भर में होने वाले छोटे छोटे संयोगों पर ध्यान देना है। लिखिए कि कौन से संकेत आपको महसूस हुए। क्या वो आपके सपनों से जुड़ रहे हैं? यह आदत आपके और ब्रह्मांड के बीच का संवाद और गहरा कर देगी। तो दोस्तों, 6वां स्तंभ है सिंक्रोनिसिटीज, संयोग। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड हमारे साथ है,
और हर छोटे संकेत के पीछे एक बड़ा संदेश छुपा होता है। लेकिन इस सफर का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है लेटिंग गो, छोड़ देना। क्योंकि जब हम भरोसे के साथ छोड़ देते हैं तब ब्रह्मांड को अपनी पूरी शक्ति से काम करने का अवसर मिलता है। चलिए अगले और अंतिम स्तंभ में जानते हैं कि कैसे छोड़ने से ही सब कुछ हमारे पास आ जाता है। पिलर 7, लेटिंग गो यानी छोड़ देना। सोचिए, आपके हाथ में एक तितली है। अगर आप उसे बहुत कसकर पकड़ेंगे तो वो घायल हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे धीरे से खुला छोड़ देंगे तो वो आपके आसपास ही मंडराती रहेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 7वां और सबसे गहरा स्तंभ है लेटिंग गो, छोड़ देना। यानी अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ना, बल्कि भरोसा रखना कि ब्रह्मांड सही समय पर उन्हें आपके पास ले आएगा। मैं आपको एक महिला की कहानी सुनाती हूँ, नेहा की। नेहा का सपना था एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाना। उसने विजुअलाइज किया, ग्रैटिट्यूड लिखा, मेहनत की, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता वो सोचने लगती, क्या होगा अगर नौकरी ना मिली? क्या होगा अगर मैं लायक नहीं? उसकी चिंता ही उसे रोक रही थी। फिर एक दिन किसी ने उसे कहा, नेहा, तुम बीज बोना, पानी देना, लेकिन उसकी जड़ खींचकर रोज चेक नहीं करो। बस भरोसा करो कि वो सही समय पर फूल बनेगा। उसने यही किया, उसने छोड़ दिया। अब वो तनाव नहीं लेती थी, बस तैयारी करती और खुश रहती। कुछ महीनों बाद एक कंपनी से ऑफर लेटर आया और यही उसका सपना था। दोस्तों, जब हम छोड़ना सीखते हैं तो हम ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं, मैं तैयार हूँ, मुझे भरोसा है। ज़्यादा चिपकने से, ज़्यादा चिंता करने से एनर्जी अटक जाती है, लेकिन भरोसा और छोड़ देना एनर्जी को बहने देता है और वहीं से मिरेकल्स जन्म लेते हैं। आज का अभ्यास। आज एक सपना चुनिए जिस पर आप बहुत तनाव लेते हैं। उसे लिखिए और उसके सामने ये लिखिए, मैं भरोसा करती हूँ कि ब्रह्मांड मुझे सही समय पर ये देगा। फिर गहरी सांस लेकर उसे छोड़ दीजिए। याद रखिए, छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि विश्वास करना है। तो दोस्तों, ये थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 7 स्तंभ। नंबर 1, क्लैरिटी, स्पष्टता। जानिए आपको क्या चाहिए। नंबर 2, बिलीफ, विश्वास। भरोसा रखिए कि आप उसके योग्य हैं। नंबर 3, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। अपने सपनों को ऐसे देखिए जैसे कि वो सच हो चुके हैं। नंबर 4, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जो है उसके लिए शुक्रिया कहिए। नंबर 5, इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित कर्म। सही दिशा में कदम बढ़ाइए। नंबर 6, सिंक्रोनिसिटीज यानी संयोग। ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानिए। नंबर 7, लेटिंग गो, छोड़ देना। भरोसे के साथ छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। ये 7 स्तंभ मिलकर आपको उस शक्ति से जोड़ते हैं जो आपके विचारों को हकीकत में बदलती है। अगर आप इन्हें दिल से अपनाएं तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो सोचिए खूबसूरत और पाइए खूबसूरत। धन्यवाद।